जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों ने किस तरह से धार्मिक अथॉरिटी अपने रिलीजन को यूज करके जो बहुजन समाज है उसको मानसिक रूप से गुलाम बनाया था, उनका मानसिक नरसंहार किया था। पिछले 2000 साल से उनका मानसिक नरसंहार किया है। तो उसके पीछे क्या अथॉरिटी है, कौन सी वो धर्म की अथॉरिटी है जो कि ब्राह्मणों को अलाउ करती है ऐसा करने के लिए, और ब्राह्मणों को जरा सी भी गिल्ट, जरा सी भी पछतावे की फीलिंग नहीं होती कि कैसे उन्होंने 90% इंडिया की पॉपुलेशन, कैसे उन्होंने 90% हिंदू की पॉपुलेशन को गुलाम, अछूत, शूद्र बना के रखा, लेकिन उसका ब्राह्मणों को जरा भी पछतावा नहीं है। तो क्या कारण है कि ब्राह्मणों को इस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? उस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमने इस चीज को जानने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो हमने ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म को खोल लिया है चैप्टर को। हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जहां पर इस चीज की अथॉरिटी मिलती है ब्राह्मण्स को कि वो मानसिक नरसंहार, हर तरह का नरसंहार कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि करना जरूरी है। तो हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। सो फ्रेंड्स, यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति के उन को कोट कर रहे थे, मनुस्मृति के उन श्लोकास को कोट कर रहे थे जहां पर ब्राह्मणों को कुछ आजादियां दी गई थी, कुछ इम्यूनिटीज दी गई थी, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे। तो उन्हीं में से उन्होंने मनुस्मृति के एक ही जो अथॉरिटी दे रखी है, ये चैप्टर नंबर 11 61 62 श्लोका है, उसमें यहां लिखा हुआ है A Brahmin who has killed even the peoples of the three worlds is completely freed from all sins on reciting 3 times the Rigveda, Yajurveda और सामवेद with the Upanishads। जो ब्राह्मण है अगर वो तीनों लोगों के सारे लोगों को मार देता है तो भी उसको उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी अगर वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषदों का 3 बार उच्चारण कर लेता है तो उसको उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। Here is the second change in the law. It authorized the Brahmins to kill not only the king but to engage in a general massacre of man if they seek to do injury to his power and position। मतलब ब्राह्मणों को मनुस्मृति ने राजा को मारने का अधिकार तो दे ही दिया था, है ना, क्योंकि जो पुष्यमित्र सिंह है उसने जो मौर्य साम्राज्य का लास्ट आया था भरतत मौर्य, उसको मारा था, रेजिसाइड किया था। रेजिसाइड का मतलब था राजा को मारना, रेजिसाइड किया था। तो अब उस चीज को क्या रेगुलराइज करना था ब्राह्मणों को, क्योंकि पहले राजा को मारना पाप हुआ करता था, लेकिन अब इस चीज को रेगुलराइज करना था, तो इसलिए अलो कर दिया गया था मनुस्मृति के अंदर कि ब्राह्मण राजा को मार सकता है। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर ये कहा गया इस अथॉरिटी के अंदर कि ब्राह्मण एक जनरल मैसेकर, नरसंहार भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि जो लोग उसके अगेंस्ट में है और वो उसकी पावर और पोजीशन के लिए खतरा बन रहे हैं, तो ब्राह्मण उनका नरसंहार कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा हुआ भी, जैसे पुष्यमित्र सिंह है, जब उसने पुष्यमित्र सिंह के राजा बन गया, है ना, भरतत मौर्य को मारकर, उसके बाद में उसने बौद्धों का जो नरसंहार किया, है ना, बौद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। इसके अलावा जो ब्राह्मण धर्म के और भी जो राजा हुए हैं उन्होंने बौद्ध धर्म खत्म करने की कोशिश की। मनुस्मृति लिख दी गई ताकि शूद्रों का पूरी तरह से उनको गर्त में डाला जा सके, पूरी तरह से उनको गुलाम बना लिया जाए, पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो शूद्र लोग थे वही नागास थे, वही नाग लोग थे, है ना, नागवंशी जो शूद्र थे वही नागवंशी थे, वही नागास थे। उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने उससे पहले जो नंद वंश थे वो भी शूद्र साम्राज्य था, वो भी नागवंशी साम्राज्य था। उससे पहले शुशुंग साम्राज्य था, वो भी नागवंशी साम्राज्य था, शूद्र साम्राज्य था। मतलब जो मगध के जो भी एम्पायर्स रहे हैं पुष्यमित्र सिंह के आने से पहले, नंदास, मौर्य, शुशुंगास, वो सब के सब नागास थे, वो सब के सब मूल निवासी बहुजन शूद्र लोग थे जिनको और वो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे। इस कारण से, और यहां तक कि सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म को स्टेट रिलीजन बना दिया था। तो अब जब ब्राह्मणों का राज आ गया पुष्यमित्र सिंह के टाइम पर, पुष्यमित्र सिंह जिसने कोई ऐसे युद्ध के अंदर किसी मूल निवासी को नहीं हराया, उसने षड्यंत्र से, पुष्यमित्र सिंह सेनापति था एक भरतत मौर्य की आर्मी के अंदर, तो उसने षड्यंत्र करके अपने राजा को मारा था। ऐसा कोई युद्ध के अंदर कुछ नहीं जीता। ब्राह्मणों की विशेषता है कि वो युद्ध में उन्होंने कोई राज्य नहीं जीता, वो हमेशा षड्यंत्र छल कपट करके ही राज्य जीते हैं। चाहे से ये भरतत मौर्य को मारने वाली चीज देख लो, यहां भी षड्यंत्र करके उन्होंने राज्य पाया। और अगर हम सिंध की डायनेस्टी की बात करें, जब जो बौद्ध साम्राज्य राय डायनेस्टी चल रही सिंध की, तो उस वक्त चच नाम के ब्राह्मण ने, जो कि मंत्री था वहां पर, उस चच नाम के ब्राह्मण ने उस बौद्ध राजा को खत्म करके ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर दी।
वो बात अलग है कि जब उसका बेटा दाहिर राजा बना तो मोहम्मद बिन कासिम ने आके उसको उड़ा दिया। इसी तरह से हम अगर मराठों की बात करें तो यहाँ भी जो पेशवा थे वो कोई युद्ध में तो ना राजा बने थे, युद्ध में तो ना उन्होंने कोई राजपाट जीता था, राजपाट तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता था। लेकिन ब्राह्मणों जो पेशवा थे उन्होंने धीरे धीरे षड्यंत्र करते करते छत्रपति की तो बिल्कुल कर दी ऐसी तैसी, उनको तो बिल्कुल एक तरह से खत्म कर दिया और खुद पावर वाले बन गए, है ना। पेशवाओं की ज्यादा पावर होगी छत्रपति से। तो ये ब्राह्मणों का मतलब एक तरह से कैरेक्टर है कि उन्होंने युद्ध जीत कर कभी कोई राज्य स्थापित नहीं किया, उन्होंने हमेशा षड्यंत्र जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है ना, और षड्यंत्र करके राज्य की स्थापना की है। 3 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। पुष्यमित्र शुंग का, जिसने खुद के राजा प्रद्युत मौर्य को मारकर राज्य लिया। सिंध में जो चच था उसने खुद के राजा, बौद्ध राजा जो राय डायनेस्टी वाले राजा थे अंतिम, उनको खत्म करके जहर पिलाकर राज्य पाया। और फिर यहाँ मराठों के टाइम पर यहाँ भी पेशवा ने षड्यंत्र कर करके मराठा को नीचे कर दिया और खुद राजपाट संभाल लिया। तो ये उन्होंने षड्यंत्र करके ही हमेशा ऐसा किया है। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कैसे ब्राह्मणों ने मानसिक नरसंहार किया बहुजनों का, है ना। पिछले 2000 साल से जो नरसंहार किया है बहुजनों का, मूल निवासियों का मानसिक नरसंहार, ठीक है। फिजिकली तो जो किया ही है ना। जैसे बौद्धों पर तो बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क पर कहा कि उनकी गर्दन काट के लेके जाओ तो 100 सिक्के दे दिए जाएंगे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं ना, बहुजनों के, बौद्धों के, शूद्रों के खिलाफ इस तरह के मासेकेर किए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मासेकेर है वो है मानसिक नरसंहार। कि ये जो मानसिक नरसंहार है वो सबसे खतरनाक है, ठीक है। कि 2000 साल से ब्राह्मणों ने मूल निवासियों का, बहुजनों का, शूद्रों का मानसिक नरसंहार किया है। मानसिक नरसंहार कैसे किया है कि उनको ये विश्वास दिला दिया कि वो शूद्र हैं, वो अछूत हैं, वो नीच हैं। और शूद्रों को खुद को भी ये लगने लग गया कि हाँ यार हम तो नीची हैं, हम तो नीची है क्योंकि धर्म में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हम तो नीची हैं। वो खुद भी इस चीज को मानने लग गए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कोई गुलाम है तो उस गुलाम को पता होता है कि मैं गुलाम हूं। लेकिन यहां पर जो शूद्र लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि वो गुलाम है ना। उन्हें तो लगता है कि ये सब धर्म के कारण से है, उनके पूर्व कर्मों के कारण से है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से है ना। और इन सब धर्म ने भगवान ने किया है, तो उन्हें तो पता ही नहीं कि वो ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम है। तभी तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि इन गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीरें खुद तोड़ देंगे। तो एक्चुअली मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जो शूद्र बहुजन लोग हैं इनको उनकी गुलामी का एहसास कराना कि तुम यार ब्राह्मण धर्म के अंदर ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम हो, इस चीज का एहसास कराना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो की पॉइंट था वो ये था कि यार ब्राह्मणों ने ये चीज की तो उनको क्या जरा सा भी पछतावा नहीं है इस चीज का कि उन्होंने यार 2000 साल तक 90% इंडियंस को, 90% हिंदूज को अछूत बना के रखा, शूद्र बना के रखा, नीच बना के रखा। और उनको इस बात का मतलब विश्वास दिला दिया कि तुम जो शूद्र हो वो धर्म के कारण से हो, तुम्हारे पूर्व कर्मों के कारण से हो। और वो खुद इस चीज को, शूद्र लोग 90% हिंदू इस चीज को मानने लग गए, है ना। तो ब्राह्मणों को इस चीज का जरा सा भी पछतावा नहीं है। क्यों नहीं है? वो इस अथॉरिटी के कारण से नहीं है ना। ये जो मनुस्मृति में अथॉरिटी ली गई है, इस अथॉरिटी के कारण से ब्राह्मणों को जैसे पछतावा नहीं है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो लोग ब्राह्मणों के अगेंस्ट में जाएंगे, उनकी पावर और पोजीशन के अगेंस्ट में जाएंगे, तो उनका वो मासेकेर नरसंहार कर सकते हैं। और क्योंकि जो मूल निवासी लोग थे, बहुजन लोग थे, शूद्र जो लोग हैं, नागवंशी जो लोग हैं, वो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। और वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का मतलब ब्राह्मण धर्म का खत्म होना, है ना। तो ब्राह्मणों को साफ लग गया था कि ये जो लोग हैं, नागवंशी शूद्र लोग हैं, ये बौद्ध धर्म को सपोर्ट करके हमारे ब्राह्मण धर्म को खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने जो बहुजन लोग हैं, मूल निवासी नागवंशी लोग हैं, उनका मासेकेर किया। इंपॉर्टेंटली उनका मानसिक नरसंहार किया है पिछले 2000 साल से। और उनको जरा भी इस चीज का पछतावा नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में साफ ये लिखा हुआ है कि जो लोग ब्राह्मणों के अगेंस्ट में जाएंगे, ब्राह्मणों को खुली छूट है उनका मासेकेर, उनका नरसंहार करने के लिए। तो इसलिए ब्राह्मणों ने नरसंहार किया। मानसिक नरसंहार की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, मानसिक नरसंहार फिजिकली जो किया वो तो उसके तो बहुत सारे प्रूफ है। लेकिन जो ये मानसिक नरसंहार किया है पिछले 2000 साल से, इसका अथॉरिटी उनको इस मनुस्मृति से मिलती है। इसीलिए ब्राह्मणों को कोई भी पछतावा नहीं है कि उन्होंने 90% हिंदूज को पिछले 2000 साल से उनका मानसिक नरसंहार कर रखा है। और उनको इस चीज का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उनका जो धर्म है वो अलाउ करता है इस चीज को। इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसीलिए जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने ब्राह्मण धर्म की खुली आलोचना की। इसलिए पेरियार जी ने ब्राह्मण धर्म की खुली आलोचना की, क्योंकि इनके धर्म
की जो आलोचना करना वो बहुत ही जरूरी है, और इनके धर्म से हमें बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके धर्म से खुद को बाहर नहीं करेंगे तब तक हम इनका जो मायाजाल, ये मानसिक मायाजाल बना हुआ है, उससे बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमारा इनके धर्म से बाहर आना जरूरी है। इसी कारण से बाबा साहब ने ब्राह्मण धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। सो फ्रेंड्स, जो इस वीडियो की बॉटम लाइन है वो यह है कि ब्राह्मणों ने बहुजनों का 2000 साल से मानसिक नरसंहार किया है, और उसका उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि उनका जो धर्म है, मनुस्मृति है, उसकी अथॉरिटी उनको ऐसा करने के लिए अलाउ करती है। और अब अगर हमें इस मानसिक नरसंहार से बाहर आना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ब्राह्मणों के धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़ दें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसा ही किया था। तो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो हम समझना चाह रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम।